हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल राम जी मैथमेटिक्स में। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपसे कहा, सुपर 10 की सीरीज चली रही है। ठीक है, सुपर 10 की सीरीज देखो, आज मैं आपके लिए एक मेंसुरेशन का, जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि मेंसुरेशन का मैं एक पार्ट लेकर के आऊँगा और इसमें मैं सारे फार्मूले कवर करा दूंगा। ठीक है, तो आज देखो मैं मेंसुरेशन के केवल ट्राइंगल के फार्मूले आपके लिए लेकर आया हूँ और उसके बाद जो सुपर 10 की सीरीज मेरी जो सुबह आ रही थी वो आज शाम को आएगी। तो यहाँ पर मैं सिर्फ और सिर्फ आज आपके मैं ट्राइंगल के जितने भी फार्मूले बनते हैं वो सब कुछ कवर करा दूंगा। उसके बाद मैं नेक्स्ट पार्ट में एक और पार्ट अपलोड करूंगा, उसमें यहाँ पर मेंसुरेशन के जितने भी ट्राइंगल को छोड़ करके जितने भी फार्मूले बचे होंगे उसमें मैं कवर करा दूंगा। तो आज के पार्ट में मैं आपका केवल ट्राइंगल कवर कराने वाला हूँ, क्योंकि देखो मेंसुरेशन से अधिकतर बच्चों को डर लगता है। और अगर आपको मेंसुरेशन से डर लगता है, देखो डरो मत, क्योंकि यार अगर आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ोगे नहीं, कंपटीशन इतना ज़्यादा है तो एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर सकते हो। इसलिए हर सब्जेक्ट का डट कर सामना करो। कोई भी कठिन सरल कुछ नहीं होता यार, जिसके सामने आप डट करके खड़े हो जाओ कुछ भी कठिन नहीं है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर मेरे आज क्लास का मैं पहले फार्मूले से स्टार्ट करता हूँ। ट्रायंगल के सारे फार्मूले, देखो फार्मूले मैं किस लिए लेकर आया हूँ, क्योंकि देखो एसएससी जीडी के सिलेबस में जितना भी लगभग आपका मेंसुरेशन पूछा जाएगा वो लगभग फार्मूले से ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको वो सारे फार्मूले करा दूंगा, जो प्रैक्टिस भी करा दूंगा लगभग 1-2 दिन में। तो आज देखो मैं आपके यहाँ पर केवल और केवल फार्मूले लेकर के आया हूँ। जैसे कि यहाँ पर देखो विषम बाहु त्रिभुज के बारे में देखो मैं बता दूँ आपको। विषम बाहु त्रिभुज, विषम बाहु त्रिभुज देखो कैसा होता है। ये कोई भैया आपका विषम बाहु त्रिभुज रहा। ठीक है, विषम बाहु त्रिभुज का नाम से ही प्रतीत हो रहा है कि विषम बाहु त्रिभुज है। तो विषम बाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं क्या होंगी, विषम होंगी। तो तीनों भुजाओं को मैं ए बी और सी मान लेता हूं। ठीक है, ए बी और सी मान लेता हूं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखो विषम बाहु त्रिभुज के कौन कौन से फार्मूले बनते हैं वो सारे फार्मूले मैं यहाँ पर आपको बताने जा रहा हूँ। जैसे कि देखो ऊपर से मैंने ये लंब डाला तो मैंने यहाँ पर क्या होगा, ये मेरी हाइट हो गई एच हो गई। ठीक है, और ये हमारे दो भुजाओं के बीच का कोण हो गया थीटा। ठीक है, अब देखो इसी मैं यहाँ पर ट्रायंगल की मदद से आपको मैं सारे फार्मूले कवर करा दूंगा। जैसे कि देखो यहाँ पर हमारा नंबर 1 फार्मूला दिया। अगर आपसे यहाँ पर देखो विषम बाहु त्रिभुज के परिमाप के बारे में बात करें, ठीक है, परिमाप के बारे में बात करें, परिमाप तो आपको पता ही होगा कि परिमाप क्या होता है, तीनों भुजाओं का योग ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, आपका देखो परिमाप हो गया। उसके बाद यहाँ पर एरिया की बात करेंगे। ठीक है, अब एरिया निकालने के लिए विषम बाहु त्रिभुज में एक कंडीशन होती है। ठीक है, विषम बाहु त्रिभुज में एक कंडीशन होती है कि हमें सेमी पेरीमीटर चाहिए। तो यहाँ पर देखो जो हमारा ये ए बी सी होता है, ये 2s बराबर हम लिख सकते हैं ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, 2 सेमी पेरीमीटर बराबर होता है ए प्लस बी प्लस सी। तो यहाँ से एस का मान निकल करके आपका आ जाएगा ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। ठीक है, तो ये आपका देखो निकल करके आ गया एस का मान। तो यहाँ से आपको s का मान पता हो चुका है a प्लस बी प्लस सी बाई 2। ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ पर आपको एरिया बताना है कि एरिया क्या होगा। ठीक है, क्षेत्रफल देख लो, यहाँ पर एरिया को मैं डेल्टा इसे मान लो। ठीक है, मैं डेल्टा से डिनोट कर रहा हूँ। ठीक है, डेल्टा बराबर क्या हो जाएगा, एरिया 1/2 आधार गुणित ऊंचाई। एक तो आपका एरिया ये हो गया। ठीक है, जो आप प्रत्येक त्रिभुज में ये वाला फार्मूला लगा सकते हो। अगर किसी भी त्रिभुज का आपको आधार पता है और उसकी क्लियर ऊंचाई पता है तो ये वाला फार्मूला आप बिल्कुल लगा सकते हो। एक फार्मूला तो आपका ये हो गया एरिया का, और दूसरा फार्मूला आपका देखो यहाँ पर मैं ये डेल्टा बना रहा हूँ। ठीक है, या आप लोग यहाँ पर ए बना लेना, ए मिस एरिया। ठीक है, तो यहाँ पर देखो दूसरा फार्मूला हमारा हो जाएगा अंडर रूट एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। ठीक है, दूसरा फार्मूला हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। अगर आपको तीनों भुजाएं, अब देखो यहाँ पर कई कंडीशन हो सकती है, मैं इतने फार्मूले क्यों बता रहा हूँ। जैसे कि आपको कोई त्रिभुज दिया, उसमें आपको आधार दे दिया, हाइट दे दिया। ठीक है, तो आप ये फार्मूला लगा सकते हो। उसके बाद उसमें क्या हुआ, आपको वहाँ पर तीनों भुजाओं की माप दे दी। ठीक है, तीनों भुजाओं की माप दे दी। ठीक है, तब आपसे एरिया पूछा जा रहा है, तब आप क्या करोगे, ये s बराबर a प्लस बी प्लस सी बाई 2, तीनों भुजाओं की माप दे रखी है ए बी सी, इससे s का मान निकल आएगा और ए बी सी के मान तो यहाँ पर आपस में s में घटाते जाओगे, आपका मान निकल आएगा। ठीक है, दूसरा एरिया का फार्मूला हमारा ये रहा। इसके बाद देखो और हम एरिया के फार्मूला आपको बता दें। एक फार्मूला देखो हमारा होता है डेल्टा बराबर 1/2 ए बी साइन थीटा। डेल्टा बराबर 1/2 ए बी साइन थीटा। अब देखो ये ए बी क्या है, अगर आपको किन्हीं भी दो भुजाओं, जैसे यहाँ पर देखो मैंने सी मान लिया है। ठीक है, तो यहाँ पर आप ए सी लिख सकते हो। ठीक है, फार्मूला आपको ए बी याद कराया जाता होगा, तो यहाँ पर थोड़ा सा डाउट में मत आना।
यहाँ पर जब भुजा अगर आपकी बी लिखी होती तो यहाँ पर ए बी हो जाता, ठीक है। तो मैं ए सी साइन थीटा कर दे रहा हूँ। अगर आपको त्रिभुज में किन्हीं दो भुजाओं के बीच का कोण दे रखा है, त्रिभुज में किसी भी दो भुजाओं का, किन्हीं भी दो भुजाओं के बीच का कोण दिया हुआ है, तो 1/2 वो दो भुजाएं इंटू साइन थीटा, बस ये फार्मूला लगा देना, ठीक है। वहां से देखो आपको यही कंडीशन देकर के आपसे एरिया पूछा जाएगा, ठीक है। कहीं पर आधार और ऊंचाई देगा तो ये फार्मूला लगाओगे, कहीं पर तीनों भुजाएं दी हुई होंगी तो ये फार्मूला लगाओगे, और कहीं पर भी दो भुजाओं के बीच का कोण दिया होगा तब आप ये फार्मूला लगाओगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ये 3 फार्मूला हो गए। और देखो आपसे यहाँ पर क्या पूछ सकते हैं, सबसे पहले तो यहाँ पर मैं लिख दूँ किस त्रिभुज की बात कर रहा हूँ, नहीं तो कहीं आपको कन्फ्यूजन ना हो जाए। ये हमारा विषम बाहु त्रिभुज है, ठीक है, विषम बाहु त्रिभुज है। अब देखो विषम बाहु त्रिभुज में आपसे और क्या पूछ सकते हैं, आपसे यहाँ पर पूछ सकते हैं कि विषम बाहु त्रिभुज के अगर यहाँ पर बाहर से कोई वृत्त बनाया जाए तो उसकी बाहरी त्रिज्या क्या होगी, उसकी बाहरी त्रिज्या क्या होगी, आर होगी, ठीक, कैपिटल आर मान लेता हूँ, और आंतरिक त्रिज्या मैं स्मॉल आर मान लेता हूँ, ठीक है। तो कैपिटल आर बराबर क्या होगा, कैपिटल आर बराबर होगा ABC/4 डेल्टा। डेल्टा मीन्स मैंने बताया है आपको एरिया, ठीक है। अगर आपको विषम बाहु त्रिभुज में बाहरी वृत्त की त्रिज्या आपसे ज्ञात करने को कहा जा रहा है तो आप फार्मूला लगाओगे ABC/4 डेल्टा, यानी कि तीनों भुजाओं का गुणनफल और बटे 4 इंटू त्रिभुज का एरिया, ठीक है। और यहीं पर अगर आपसे स्मॉल आर के बारे में कहा जा रहा है, स्मॉल आर आंतरिक त्रिज्या के बारे में कहा जा रहा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका डेल्टा अपॉन एस हो जाएगा, डेल्टा अपॉन एस हो जाएगा। यहाँ पर देखो आपके दोनों ये फार्मूले कवर हो गए। अगर आपसे स्मॉल आर यहाँ पर निकालने को कहा जाए तो ये फार्मूला लगाओगे, और अगर आपसे यहाँ पर कैपिटल आर निकालने को कहा जाए तो ये वाला फार्मूला यहाँ पर लगाओगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखो विषम बाहु त्रिभुज के मैंने जितने भी फार्मूले होते थे सब कुछ मैंने यहाँ पर कवर कर दिया है। देखो परिमाप हो गया आपका, यहाँ पर 3 एरिया हो गए कि अगर यहाँ पर क्या क्या दिया हो, मैंने सारी कंडीशन बता दी है, तब ये तीनों एरिया के फार्मूले लगा लेना। अगर देखो आपका जो ये वाला फार्मूला है, बीच वाला फार्मूला, इसके बारे में बता दें, ये वाला फार्मूला आप किसी भी त्रिभुज के एरिया निकालने के लिए प्रयोग कर सकते हो, ठीक है। कोई भी त्रिभुज हो, विषम बाहु त्रिभुज के बारे में नहीं, कोई भी त्रिभुज हो, वहाँ पर आपको बस तीनों भुजाएं पता हो, बस ये वाला फार्मूला। देखो ये सारे फार्मूले प्रत्येक त्रिभुज में काम करेंगे, लेकिन कंडीशन के हिसाब से यहाँ पर देखो आधार और ऊंचाई की जरूरत होगी, ठीक है। यहाँ पर दोनों भुजाओं के कोण के बीच की जरूरत होगी, और यहाँ पर क्योंकि अधिकतर त्रिभुज में तीनों भुजाएं ही दी हुई होती हैं तो यहाँ पर ये वाला फार्मूला कंपलसरी हर जगह हम प्रयोग में ले आते हैं, ठीक है। तो देखो विषम बाहु त्रिभुज के जितने भी फार्मूले होते थे वो मैंने आपको यहाँ पर कवर करा दिए। यहाँ पर देखो समकोण त्रिभुज के बारे में पहले आपको पता होना चाहिए, समकोण त्रिभुज होता क्या है, कैसा हमारा समकोण त्रिभुज होता है। समकोण त्रिभुज देखो यहाँ पर होता है हमारा, ये देखो हमारा रहा समकोण त्रिभुज। यहाँ पर देखो ये भुजा मैं ए मान लेता हूँ, ये बी मान लेता हूँ, और ये सी मान लेता हूँ, ठीक है। तो समकोण त्रिभुज का सबसे पहले मैं आपको एरिया की बारे में बात करूँ तो समकोण त्रिभुज में हमारा एक यही एरिया सबसे पहले काम करेगा। समकोण त्रिभुज का सबसे पहले देखो मैं परिमाप बता दूँ, परिमाप, ठीक है। समकोण त्रिभुज का परिमाप, तो यहाँ पर आप कुछ भी भुजाएं मान लो, ए बी सी, तो समकोण त्रिभुज का हमारा परिमाप हो जाएगा a + b + c, जो प्रत्येक त्रिभुज में होता आ रहा है, ठीक है। परिमाप हमारा तीनों भुजाओं का सम होता है। उसके बाद हम यहाँ पर एरिया की बात करते हैं, तो हमारा एरिया कितना हो जाएगा 1/2, क्योंकि यहाँ पर देखो ये आधार और ये ऊंचाई ये क्लियर होती है, इसमें ऊंचाई और आधार हमारा क्या होता है, क्लियर होता है। 1/2 आधार गुणित ऊंचाई, ये हमारा समकोण त्रिभुज का एरिया हो गया। और आपसे समकोण त्रिभुज में क्या पूछ सकते हैं, समकोण त्रिभुज में यहाँ पर बाह्य वृत्त की त्रिज्या और आंतरिक वृत्त की त्रिज्या पूछी जा सकती है, ठीक है। आंतरिक वृत्त की त्रिज्या देखो क्या होगी और बाह्य वृत्त की त्रिज्या होगी। जैसे कि बाह्य वृत्त की त्रिज्या कैपिटल आर = हो जाएगी, कैपिटल आर = हो जाएगी। यहाँ पर देखो जो हमारी कर्ण वाली भुजा दिखाई दे रही है आपको सी, इसका अगर हम आधा कर देंगे तो ये हमारी हो जाएगी बाह्य वृत्त की त्रिज्या। और यहीं पर हमें अगर आंतरिक वृत्त की त्रिज्या निकालना है तो यहाँ पर देखो आंतरिक वृत्त की त्रिज्या स्मॉल r = हो जाएगी a + b - c/2। भी आपको आंतरिक त्रिज्या निकालनी हो, आंतरिक वृत्त की त्रिज्या निकालनी हो समकोण त्रिभुज में, तो यहाँ पर इन दो भुजाओं का योग और माइनस ये कर्ण वाली भुजा /2, ठीक है। यहाँ पर आंतरिक वृत्त की त्रिज्या हमारी निकल आएगी, ठीक है। देखो समकोण त्रिभुज में जितनी भी कंडीशन थे, यहाँ पर परिमाप हो गया, आपका एरिया होगा, ठीक है, बाहरी वृत्त की त्रिज्या और आंतरिक वृत्त की त्रिज्या। और यहाँ पर समकोण त्रिभुज में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पर टाइप होता है, ठीक है, ट्रिपलेट।
ट्रिपलेट के बारे में आपको अवश्य पता होना चाहिए। वो देखो मैं अभी आपको लास्ट में सारे फार्मूले हो जाए फिर आपको मैं समकोण त्रिभुज के ट्रिपलेट के बारे में बता दूंगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखो एक बात मैं आपको बता दूं, जो आपने यहाँ पर एरिया लगाया है 1/2 आधार गुणित ऊंचाई, ठीक है, ये आपका आधार हो गया, ये आपकी ऊंचाई होगी। ये देखो फार्मूला मैंने आपको ऊपर भी बताया था, तो ये त्रिभुज का हमारा कॉमन फार्मूला होता है, इसको हम हर जगह यूज कर सकते हैं। अगर आपको क्लियरली आधार और क्लियरली आपको ऊंचाई पता है तो ये फार्मूला आप लगा सकते हो। अगर यहाँ पर आपको तीनों भुजाएं यहाँ पर पता है, ठीक है, आपको ये फार्मूला नहीं याद आ रहा है कि यहाँ पर 1/2 होता था या केवल आधार इंटू ऊंचाई होती थी, तो आपको मैंने जो ऊपर फार्मूला बताया था अंडर एस एस माइनस बी एस माइनस सी, ठीक है, वो फार्मूला भी यहाँ पर लगा सकते हो। तो जो आपको अच्छा लगे वो आप लगा लेना, ठीक है। तो उसके बाद देखो हमारा नेक्स्ट त्रिभुज है समबाहु त्रिभुज। तो यहाँ पर देखो हमारा समबाहु त्रिभुज अब होता कैसे, पहले मैं आपको ये दिखा दूँ। समबाहु त्रिभुज यानी नाम से ही प्रतीत हो रहा है जिसकी सभी भुजाएं सम हो, सभी भुजाएं इक्वल हों, ठीक है, ये तो हो गया हमारा समबाहु त्रिभुज। यहाँ पर देखो जैसे कि हमारी ये भुजा अगर ए है तो हमारी ये भुजा भी ए है, तो हमारी ये भुजा भी ए है, और ये हो गई इसकी हाइट, ठीक है, समबाहु त्रिभुज की हाइट। तो समबाहु त्रिभुज में देखो आपसे जो जो पूछा जाता है वो मैं सारे फार्मूले यहाँ पर आपके कवर करा दे रहा हूँ। जैसे कि आपके नंबर 1 फार्मूला आपका हो गया परिमाप। परिमाप तो आप सभी लोगों को पता ही होगा कि परिमाप बराबर होता है तीनों भुजाओं का सम। तो यहाँ पर a + b + c, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, परिमाप हमारा 3a हो जाएगा। उसके बाद सेकंड फार्मूला आपका होता है एरिया, ठीक है। समबाहु त्रिभुज का एरिया होता है √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर, ठीक है, √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर, ये आपका हो गया एरिया। उसके बाद तीसरे नंबर पर आपसे पूछा जाता है हाइट की, समबाहु त्रिभुज की हाइट ज्ञात कीजिए, ठीक है। हाइट जब भी आपसे पूछी जाए तो √3/2 इंटू आपको भुजा कर देना है, ठीक है, √3/2 इंटू भुजा, भुजा वही आपकी a, ठीक है। और देखो आपसे समबाहु त्रिभुज में क्या पूछा जाता है, समबाहु त्रिभुज में आपसे आंतरिक वृत्त की त्रिज्या और बाह्य वृत्त की त्रिज्या भी पूछ सकते हैं। जैसे कि देखो आपसे यहाँ पर कैपिटल R का मान पूछा जा सकता है। जैसे कि यहाँ पर आपसे कहा जाए कि अगर समबाहु त्रिभुज के कोई बाहर से वृत्त बनाया जा रहा है तो उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो उस वृत्त की त्रिज्या क्या होगी, तो उस वृत्त की त्रिज्या हो जाएगी हमारी वही भुजा a/√3, उस वृत्त की त्रिज्या हो जाएगी हमारी a/√3। और यहाँ पर देखो 5 नंबर में आपसे क्या पूछ सकते हैं कि आंतरिक वृत्त की त्रिज्या स्मॉल r = क्या होगा, स्मॉल r = वही भुजा हमारी a/√3, a/√3 ये हो जाएगी हमारी स्मॉल r, ठीक है। उसके बाद देखो आपसे समबाहु त्रिभुज में और क्या पूछा जाता है। अब देखो समबाहु त्रिभुज में यहाँ पर आपसे एक बात और पूछी जाती है, वो है यहाँ पर से कभी आपसे डायरेक्ट पूछ दिया जाता है कि समबाहु त्रिभुज की बाह्य वृत्त की त्रिज्या और समबाहु त्रिभुज के आंतरिक वृत्त की त्रिज्या के बीच में अनुपात बताइए, ठीक है, अनुपात बताइए। यानी कि कैपिटल R और स्मॉल r के बीच में रेशियो पूछा जाता है, तो वो रेशियो होता है 2:1 का होता है। अब देखो ये कोई याद करने वाली बात नहीं रही, अगर आपको ये दोनों फार्मूले पता है तो यहाँ पर आप कैपिटल R का यहाँ पर मान रख दोगे और स्मॉल r का फार्मूला यहाँ पर लिख दोगे तो 2:1 ही आ जाएगा, ठीक है। चाहे तो ये फार्मूला यहाँ पर रख करके, और ऐसे तो आपको ये बात ओरल पता होनी चाहिए कि समबाहु त्रिभुज में कैपिटल R और स्मॉल r के बीच में 2:1 का अनुपात होता है। कैपिटल R और स्मॉल r आप लोग समझ रहे हो ना, त्रिभुज के बाह्य वृत्त की त्रिज्या और त्रिभुज के आंतरिक वृत्त की त्रिज्या, ठीक है। तो इतनी सारी कंडीशन हमारी समबाहु त्रिभुज के बारे में हो गई। अब वो देखो मैंने जो आपको सबसे पहले विषमबाहु त्रिभुज में सारे फार्मूले लगाए थे, तो देखो विषमबाहु त्रिभुज के वो सारे फार्मूले कहीं पर भी आप यूज कर सकते हो। जैसे कि मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ, वो हमारा जो एस वाला फार्मूला है, ठीक है, एरिया = √SS - b/c, ठीक है, तो उसको यहाँ पर भी आप यूज कर सकते हो। तीनों भुजाओं का मान पता है, जरूरी नहीं कि तीनों भुजाएं अलग अलग ही हों, वो विषमबाहु त्रिभुज के लिए मैंने वो कंडीशन स्पेशल बता रखी है। ये तो देखो हमारे समबाहु त्रिभुज, ये जो हमारे फार्मूले लग रहे हैं ये केवल समबाहु त्रिभुज में ही लगेंगे, लेकिन जो विषमबाहु त्रिभुज के मैंने फार्मूले बताए वो किसी भी त्रिभुज में आप लगा सकते हो, ठीक है। तो देखो अब मेरा नेक्स्ट त्रिभुज है वो है हमारा समद्विबाहु त्रिभुज। अब ये देखो हमारा समद्विबाहु त्रिभुज रहा। समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब जिसकी दो भुजाएं समान हो। तो यहाँ पर देखो मैं आपको सबसे पहले त्रिभुज बना करके दिखा दूं कि जिसकी दो भुजाएं क्या हो, समान हो। यहाँ पर मैं आपको यहाँ पर बना करके दिखा दूं समद्विबाहु त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं समान हो। तो यहाँ पर देखो ये भुजा ए हो गई, ये भुजा ए हो गई, इसको मैं यहाँ पर क्या मान लेता हूँ, बी मान लेता हूँ, ठीक है। तो ये दो भुजाएं समान, ये भुजा हमारी चेंज, ठीक है। तो समद्विबाहु त्रिभुज का सबसे पहला फार्मूला मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर आपसे परिमाप पूछा जाएगा। परिमाप क्या होगा, परिमाप होगा यहाँ पर 2a + b हो जाएगा, क्योंकि तीनों भुजाओं का योग होता है, ठीक है। और समद्विबाहु त्रिभुज में आपसे यहाँ पर क्या पूछा जाएगा, एरिया पूछा जाएगा, ठीक है। क्षेत्रफल जब आपसे पूछा जाएगा तो इसका क्षेत्रफल होता है b/4 √4 a² - b²। देखो ये फार्मूला मैं आपको लिखा रहा हूँ, लेकिन जब मैं कल अपनी एक क्वेश्चन की सीरीज लेकर के आऊँगा मेंसुरेशन की, वहाँ पर आपको मैं इन फार्मूलों का कोई भी जिक्र नहीं करूँगा। ये फार्मूला आप लोग वैसे तो ना याद करना, मैं आपको लिखा दे रहा हूँ, क्योंकि ये क्वेश्चन ऑलरेडी ऐसे ही बहुत ही कम समय में मैं आपको ऐसा तरीका बताऊंगा विदाउट फार्मूले की ही ये क्वेश्चन हो जाएंगे, लेकिन मैं आपको यहाँ पर लिखा दे रहा हूँ। जैसे कि देखो मेरा नेक्स्ट फार्मूला है समद्विबाहु त्रिभुज।
अब देखो यहाँ पर हम समकोण समद्विबाहु त्रिभुज के बारे में बात करते हैं। तो समकोण समद्विबाहु त्रिभुज हमारा क्या होता है, देखो ऐसा होता है हमारा समकोण समद्विबाहु त्रिभुज। ये बिल्कुल समकोण त्रिभुज की तरह ही होता है, लेकिन वहाँ यहाँ पर क्या होता है, ये दोनों भुजाएं हमारी समान होती हैं और ये भुजा हमारी अलग हो जाती है, ठीक है। अब देखो आप कहोगे ये क्या हो गया, यहाँ पर देखो ये दो भुजाएं हमारी समान होती हैं। अब जब ये दो भुजाएं हमारी समान हो गई और ये हमारा एंगल कौन बनना है, ये हमारा समकोण बनना है। तो समकोण में आपको बताया जाता है कि आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग होता है। आपको अगर ये भुजा यहाँ पर निकालनी है, देखो कर्ण को इसको मैं √2a नहीं, अभी मैं x मान लेता हूँ। अगर आपको ये भुजा निकालनी है तो यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा, 2a² हो जाएगा और यहाँ पर x माना है तो x का स्क्वायर, ठीक है, x²। तो यहाँ पर आप देखो x का मान निकालोगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, √2a² आ जाएगा। तो x = क्या हो जाएगा, √2 × a हो जाएगा, ठीक है। वही मैंने देखो यहाँ पर डायरेक्ट लिख रखा है। तो ये हो गया आपका समकोण समद्विबाहु त्रिभुज। अब देखो समकोण समद्विबाहु त्रिभुज की कंडीशन में आपको बता दूं, यहाँ पर सबसे पहला फार्मूला आपका होता है परिमाप। परिमाप बराबर क्या होता है, वही तीनों भुजाओं का सम, ठीक है। तो 2a + √2 × a, ठीक है, √2 × a, ये हो जाएगा आपका परिमाप। और यहाँ पर आपसे एरिया पूछा जाएगा, तो एरिया आपका हो जाएगा वही, यहाँ पर देखो आधार पता है, हाइट पता है, 1/2 आधार आपका a है, हाइट भी आपकी a है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका एरिया हो जाएगा 1/2 a²। तो ये देखो आपका परिमाप हो गया, ये एरिया होगा। इतना आपसे यहाँ पर समकोण समद्विबाहु त्रिभुज में आपसे पूछा जाता है, ठीक है। तो ये हो गई पूरी समकोण समद्विबाहु त्रिभुज की कंडीशन है। अब मैं आपको बता दूं, जो मैंने आपसे कहा था समकोण त्रिभुज में मैं आपको अभी ट्रिपलेट कराऊंगा, ठीक है। ट्रिपलेट क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है हमारे ट्रायंगल का, ठीक है, वो देखो मैं आप करा दूँ। अब ये देखो हो गया हमारे ट्रिपलेट्स में। आपको बता दूं ट्रिपलेट्स हमारे कहाँ पर यूज आते हैं, समकोण त्रिभुज में। किसमें, समकोण त्रिभुज में। समकोण त्रिभुज में कैसे यहाँ पर देखो ट्रिपलेट काम करते हैं आपके। जैसे कि देखो यहाँ पर कुछ ट्रिपलेट मैं आपको बता दे रहा हूँ, वो आपकी जबान पर होने चाहिए। जैसे कि कैसे, देखो कौन कौन से ट्रिपलेट हो गए, 3 4 5, 5 12 13, 7 24 25, ठीक है, 8 15 17, 9 40 41। उसके बाद देखो यहाँ पर देखो मैं आगे ट्रिपलेट बाद में बताऊंगा। सबसे पहले देखो ट्रिपलेट का हमारा सिस्टम क्या रहा। यहाँ पर आपको 3 4 5 एक ट्रिपलेट याद है, ठीक है। वहाँ पर आपको समकोण त्रिभुज में कोई दो भुजाएं दे दी गई। जैसे कि यहाँ पर देखो ये हमारा रहा समकोण त्रिभुज, यहाँ पर आपसे एक भुजा दे दी गई 6, एक भुजा दे दी गई 8। तो अगर आपको ये ट्रिपलेट याद है 3 4 5, ठीक है, तो आप वहाँ पर क्या करोगे, ये जो आपका 6 और 8 दिया हुआ, क्या दिया हुआ है, 6 और 8, ये देखो 3 का क्या है डबल, 4 का क्या है डबल। तो यहाँ पर जो तीसरी भुजा भी हो जाएगी 5, वो हो जाएगी हमारी 10 डबल, ठीक है। डायरेक्ट आप लिख सकते हो। आपको यहाँ पर दो भुजाएं दें कि हमारी एक भुजा 6 है और हमारा आधार हमारा कितना है 8 है और लंब हमारा कितना है 6। तो त्रिभुज आपसे कहीं अगर आंतरिक वृत्त की त्रिज्या या बाह्य वृत्त की त्रिज्या, अगर आपसे यहाँ पर पूछा जाता है बाह्य वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी, तो बाह्य वृत्त की त्रिज्या आप क्या कहोगे, यहाँ पर कर्ण की आधी होती है, तो बाह्य वृत्त की त्रिज्या R = 5 हो जाएगी, ठीक है। सेकंडों में आंसर हो जाता है, आपको निकालने की भी कोई आवश्यकता नहीं थी। तो ट्रिपलेट आपके इतना महत्वपूर्ण होते हैं। यहाँ पर आपसे दो भुजाएं ये दे दें, एक ये वाली भुजा दे देते, एक ये वाली भुजा दे देते, तो आप अपने ट्रिपलेट में चेक करोगे ऐसी कौन सी यहाँ पर ट्रिपलेट आ रहा है जहाँ पर 8 और 5, इनका रेशियो निकालोगे तो 4 और 5 का आएगा। तो कहाँ पर हमारा 4 और 5 मिलता है, तो यहाँ पर आप तुरंत देखोगे हमारा 4 और 5 मिला है। तो अगली भुजा हमारी यहाँ पर 3 होती है, तो ये सारी भुजाएं 4 की डबल हैं, ये 5 की डबल है, तो नेक्स्ट वाली भुजा हमारी 3 की डबल 6 हो जाएगी, ठीक है। तो उससे आप एरिया आप बहुत ही जल्दी चंद मिनटों में आप निकाल सकते हो। तो यहाँ पर ये देखो हमारा रहा ट्रिपलेट का सिस्टम। अब जैसे ट्रिपलेट यहाँ पर देखो आपको ये 3 4 5 बताया, इसके बाद आगे के ट्रिपलेट इसके सभी मल्टीप्लाइज होंगे। कैसे, जैसे 3 का डबल कर दे तो 6 होगा, 4 का डबल 8 कर दें, तो अब यहाँ पर 5 का डबल 10 कर दें। तो ये हो गया हमारा एक ट्रिपलेट। अगर हम इसमें जितने भी आगे गुणा कराते हैं, जैसे मैंने 2 से देखो गुणा कराया, इसमें अब मैं चाहूँ 3 से गुणा करा दूँ, तो एक ट्रिपलेट हमारा ये भी बन जाएगा, 9 और 12 और हमारा 15 बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पर मैं क्या करूँ, चाहूँ तो इसमें 4 से गुणा करा दूँ, तो एक ट्रिपलेट हमारा 12 और 16 और 20 बन जाएगा। इसी तरीके से मैं कितने भी ट्रिपलेट यहाँ पर बना सकता हूँ। जितनी भी संख्या से मल्टीप्लाई कराते जाएंगे उतने ही ट्रिपलेट हमारे यहाँ पर बनते जाएंगे। तो सिर्फ मुझे एक ये वाला ट्रिपलेट याद करना है, इससे देखो हमारे कितने भी ट्रिपलेट बन जाएंगे। यहाँ पर 6 से गुणा कराऊँ, 7 से गुणा कराऊँ, 10 से गुणा कराऊँ, 15 से गुणा कराऊँ, सब हमारे ट्रिपलेट ही बनते चले जाएंगे। अब इसके बाद इसी तरीके से हमें एक ये वाला ट्रिपलेट याद करना है, इसके सभी जितने भी आगे मल्टीप्लाइज होंगे वो भी ट्रिपलेट बनते चले जाएंगे। तो यहाँ पर एक ये वाले देखो ये महत्वपूर्ण ट्रिपलेट है, इतने तो आपको याद ही होने चाहिए। और कुछ ट्रिपलेट मैं अभी और लिखा रहा हूँ, इतने याद कर लेना बस आपके लिए काफ़ी हैं।
जैसे कि यहाँ पर देखो 5 12 13 लिखा हुआ है, यहाँ पर अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करा दें, किससे 2 से मल्टीप्लाई करा दें, तो ये पूरा टिपलेट हमारा देखो बदल जाएगा, हमारा 10 हो जाएगा और 24 हो जाएगा और कितना हो जाएगा 26 हो जाएगा। तो एक टिपलेट ये याद कर लो, वहाँ पर सारे टिपलेट आपके बन जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर देखो मैं 3 से मल्टीप्लाई करा करके नया टिपलेट बना सकता हूँ, तो हमारा ये 15 हो जाएगा और 36 हो जाएगा और यहाँ पर 39 हो जाएगा। उसके बाद देखो यहाँ पर 4 से नहीं, मैं 7 से, देखो कुछ भी आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करा सकते हो। तो यहाँ पर अगर 7 से मल्टीप्लाई करा दूँ तो यहाँ पर देखो एक टिपलेट हमारा ये बन जाएगा 35 बन जाएगा। 12 से कितना होता है 84 होता है और 13 से कितना होता है 91। ठीक है, तो यहाँ पर 35 84 91 एक हमारा ये भी टिपलेट बन गया। आप कोई भी नंबर का यहाँ पर मल्टीप्लाई करा करके कोई भी नया टिपलेट आप बना सकते हो। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ पर देखो 7 24 और 25 की भी टिपलेट, इसी तरीके से हम नंबर के मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे और हमारे टिपलेट बनते हुए चले जाएंगे। इसी तरीके से आप 7 24 25 8 15 17 9 40 41 इनके भी सारे टिपलेट इस तरीके से निकाल सकते हो। अब यहाँ पर आपके कुछ टिपलेट और रहे, ठीक है, कुछ टिपलेट इंपॉर्टेंट टिपलेट रहेंगे, वो मैं उतने टिपलेट आपको यहाँ पर कवर करा दे रहा हूँ जिससे कि आपको बस इतने टिपलेट याद कर लेना, बाकी सब टिपलेट इन्हीं के मल्टीप्लाई से बनते हैं, उन्हीं में से आपका क्वेश्चन आएगा और फंस जाएगा। ठीक है, जैसे कि देखो मैं यहाँ पर आपको बता दे रहा हूँ, वहाँ पर थोड़ा सा स्पेस कम था, तो जितने भी इंपॉर्टेंट टिपलेट होते हैं जो आपके बिल्कुल उतने याद कर लोगे तो आपका काम हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर उस सारे टिपलेट एक साथ यहाँ पर आपके कवर करा दे रहा हूँ। जैसे कि देखो यहाँ पर टिपलेट में देखो एक महत्वपूर्ण बात और है, मैं वो भी साथ में ही बता दूं, फिर मैं आपके सारे टिपलेट कवर करा दूं। यहाँ पर टिपलेट का मतलब होता है देखो ए स्क्वायर माइनस 1/2 और ए स्क्वायर प्लस 1/2। एक ये भी टिपलेट हमारा होता है। ये टिपलेट देखो कैसा टिपलेट रहा, जैसे कि यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ, आपको टिपलेट यहाँ पर एक याद है 3 4 5। ठीक है, 3 4 5 आपको याद है कि यार टिपलेट तो मैंने 3 4 5 याद किया था, लेकिन वहाँ पर 3 4 5 था या 3 5 6 था। ठीक है, आपके मन में डाउट हो गया तो यहाँ पर आप इस फार्मूले की मदद से टिपलेट निकाल सकते हो। अगर आपको पहला टिपलेट, आपको पहला यहाँ पर शब्द याद है, टिपलेट का जो पहला शब्द आपका क्या है 3 है, तो देखो यहाँ पर एक स्थान पर मैंने क्या रख दिया 3 रख दिया। उसके बाद आपको ये दोनों वैल्यू नहीं याद है कि बाद वाली दोनों वैल्यू क्या थी, तो आप इस फार्मूले में इस पहले वाले नंबर को रख करके दोनों वाली वैल्यू के मान ज्ञात कर सकते हो। जैसे कि देखो यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस 1 लिखा है, आपको एक नंबर पता है शुरुआत का, तो उसको यहाँ पर देखो 3 का वर्ग करेंगे 9 और -1 करेंगे तो यहाँ पर अपॉन 2। अब यहाँ पर देखो ए स्क्वायर प्लस 1 करेंगे तो 9 + 1 अपॉन 2। अब यहाँ पर देखो 3 कामा यहाँ पर 8/2 यहाँ पर 4 और यहाँ पर कितना आएगा 10/2 यहाँ पर 5। तो ये वाला देखो पूरा टिपलेट आपको याद हो गया। ठीक है, अगर पूरा नंबर आपको यहाँ पर पहला नंबर पता है तो इससे आप सारे नंबर निकाल सकते हो पीछे वाले। जैसे कि मैंने आपको देखो और एक दो मैं इसको प्रूव करके दिखा दूँ। जैसे एक टिपलेट मैंने आपको बताया था 7 24 25। ठीक है, 7 24 और 25 ये बताया था। आपको पता है कि यार 7 तो होता है, 7 24 पे 7 तो होता है, लेकिन लास्ट वाले दोनों नंबर आपको याद नहीं आ रहे हैं। तो आप क्या करोगे, यही फार्मूले में रख दोगे पहला नंबर तो यार 7 है और उसी की मदद से हम दोनों लास्ट वाले नंबर निकाल सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा, तो यहाँ पर देखो 7 का वर्ग करेंगे 49 49 -1/2 करेंगे। देखो यहाँ पर लिख करके बता दूँ 49 -1/2 करेंगे, एक बार 49 + 1/2 करेंगे। तो यहाँ पर देखो कितना हो जाएगा 7 कामा 49 - 1 48/2, तो यहाँ पर 24 हो जाएगा और 49 + 1/2 तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। ठीक है, देखो वही ट्रिपलेट आपका निकल करके आ गया। तो इससे आप अपने हर ट्रिपलेट को निकाल सकते हो। अगर आपको पहली डिजिट पता है, पहली डिजिट के माध्यम से आप दोनों लास्ट वाले डिजिट को निकाल सकते हो। तो ये रहा आपका ट्रिपलेट निकालने का तरीका। अब मैं आपको वो सारे ट्रिपलेट यहाँ पर कवर करा दूँ जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर देखो सबसे पहला ट्रिपलेट होता है हमारा 3 4 और 5। ठीक है, उसके बाद सेकेंड ट्रिपलेट आप लोग याद कर लेना 3 4 5, ये 5 12 13। उसके बाद यहाँ पर थर्ड ट्रिपलेट अपना याद कर लेना 7 24 25। उसके बाद यहाँ पर फोर्थ ट्रिपलेट आपको याद करना है। फोर्थ ट्रिपलेट आपका क्या होगा 9 40 41। ठीक है, 9 40 41। उसके बाद एक ट्रिपलेट देखो आपका बीच में छूट गया है, वो ट्रिपलेट है आपका 8 15 17, 8 15 और 17। उसके बाद नेक्स्ट ट्रिपलेट है हमारा 11 60 61। ठीक है, उसके बाद देखो नेक्स्ट ट्रिपलेट है हमारा 13 84 85। उसके बाद अगला ट्रिपलेट है हमारा 35 37। यहाँ पर देखो थोड़ा सा मैं आपको सीरियल से नहीं लिखा पाया हूँ, आप लोग अपना सीरियल से यहाँ पर क्रमवाइज लिख लेना, जो अपने नोट्स में लिखना। तो उसके बाद देखो यहाँ पर नेक्स्ट ट्रिपलेट है हमारा 20 21 29। और एक ट्रिपलेट आपका और बचा हुआ है, वो भी मैं देखो यहाँ पर लिखा दूँ, वो भी छूट गया है 16 63 65। ठीक है, तो ये देखो आपके सारे जितने भी इंपॉर्टेंट ट्रिपलेट हैं वो मैंने यहाँ पर कवर करा दिए हैं। इनको आप लोग सीरियल से लिख लेना, तो याद करने में काफ़ी आपको अच्छा लगेगा। तो यहाँ पर आपके सारे ट्रिपलेट कवर हो चुके हैं।
और इन टेम्पलेट का बहुत ही बड़ा योगदान है हमारे यहाँ पर जब त्रिभुज के क्वेश्चंस को करते हैं। जब मैं अपनी क्लास लेकर के आऊँगा तो उसमें आप जब प्रैक्टिस क्लास लेकर के आऊँगा तो उसमें मैं आपको यहाँ पर दिखाऊंगा कि वाकई इन टेम्पलेट की कितनी बड़ी भूमिका है, कि ये टेम्पलेट कितना काम करते हैं। ठीक है, तब तक कि आप लोग इन टेम्पलेट को याद कर लेना। ठीक है, तो दोस्तों आज की मेरी यह फार्मूलों की क्लास और जो मैंने आपको यहाँ पर टेम्पलेट बताया, जो कुछ भी बताया कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताएं। और अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल राम जी मैथमेटिक्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो यार सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन पे ऑल पे जाकर के प्रेस कर लेना, जैसे कि मैं अपनी कोई नई वीडियो अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।